जरा एक श्मशान घाट की कल्पना कीजिए। भीड़ अब पूरी तरह छंट चुकी है। रोते बिलखते रिश्तेदार अपने घरों को लौट रहे हैं और चिता की आग भी अब धीरे धीरे ठंडी पड़ रही है। वहां बची है तो बस कुछ गर्म राख और एक बहुत ही गहरा, सुन्न कर देने वाला सन्नाटा। लेकिन क्या कहानी सच में यहीं खत्म हो जाती है? आज के इस विश्लेषण में हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो सच में रूंगटे खड़े कर देने वाला है। गरुड़ पुराण के पन्नों में दर्ज एक ऐसा सच जो बताता है कि जब आखिरी इंसान भी श्मशान से पीठ फेर लेता है, तब भी कोई वहीं रुक जाता है। और वो कोई और नहीं बल्कि उसी मृतक की आत्मा होती है। वो आत्मा जो बिल्कुल बेबस होकर उस शरीर को राख में बदलते हुए देख रही होती है, जिसे उसने पूरी जिंदगी इतने लाड़ प्यार से संवारा था। तो चलिए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। मौत के ठीक बाद उस पहले 1 घंटे में आखिर क्या क्या होता है? प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में इस 1 घंटे का जो वर्णन मिलता है ना, वो इतना विस्तृत और खौफनाक है कि बस पूछिए मत। ये वो वक्त होता है जब एक आत्मा पहली बार इस बेहद कड़वी सच्चाई से टकराती है कि अब वो इस भौतिक दुनिया का हिस्सा नहीं रही। ये एक ऐसी रहस्यमयी और दर्दनाक यात्रा है जिसे आज हम अपने इस विश्लेषण में डीकोड करने जा रहे हैं। भाग 1, चिता के बाद का सच। अब सबसे पहले इस कड़वे सत्य को समझते हैं। देखिए, होता क्या है कि जैसे ही शरीर को अग्नि के हवाले किया जाता है, रिश्तेदार तो ये मान लेते हैं कि चलो जीवन का अध्याय खत्म हुआ। लेकिन इस प्राचीन स्रोत के अनुसार आत्मा असल में वहीं रहती है। वो अपने ही जलते हुए शरीर के चारों ओर बस चक्कर काटती रहती है, इस उम्मीद में कि शायद वो वापस उस शरीर के अंदर जा सके। सोचिए, अपनी ही त्वचा को जलते और हड्डियों को चटकते हुए देखना एक आत्मा के लिए ये किसी भयंकर प्रलय से कम नहीं होता। और यहीं पर सामने आता है एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी अनुष्ठान, कपाल क्रिया। आपने शायद सुना हो, जब शव जल रहा होता है तो परिवार का ही कोई सदस्य एक बांस के डंडे से उस जलते हुए सिर पर प्रहार करता है। अब गरुड़ पुराण कहता है कि जैसे ही वो कपाल यानी सिर फटता है, एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये धमाका सिर्फ और सिर्फ उस आत्मा को सुनाई देता है। जी हां, और यही वो सटीक पल है जब आत्मा का अपने उस भौतिक शरीर से आखिरी बचा हुआ बंधन भी हमेशा हमेशा के लिए टूट जाता है। भौतिक जीवन का दरवाजा यहीं पर बंद हो जाता है। मौत के बाद का वो पहला घंटा जो पूरी तरह से भ्रम और भयानक कष्ट से भरा होता है, वो एक बहुत ही निश्चित क्रम में आगे बढ़ता है। इसकी शुरुआत होती है चिता को मुखाग्नि देने के साथ, फिर कपाल क्रिया के जरिए शरीर से आखिरी मोह का टूटना, उसके बाद उस डरावने शमशान में आत्मा का बिल्कुल अकेले रह जाना, और फिर अंत में परिवार के मोह में पड़कर उनके पीछे पीछे घर लौटने की कोशिश करना। ये सब सुनने में भले ही एक व्यवस्थित क्रम लगे, लेकिन यकीन मानिए उस आत्मा के लिए एक बहुत ही दर्दनाक सफर होता है। इस वक्त जीवित परिवार और उस मृत आत्मा के बीच की जो स्थिति होती है ना, वो सच में आपका दिल चीर देगी। शास्त्रों में कड़ा नियम है कि शमशान से लौटते वक्त कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, तो परिवार वाले बिना पीछे देखे बस आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो बेचारी आत्मा पूरी तरह घटराकर उन्हें पुकारती है, उन्हें रोकने के लिए उनके पीछे दौड़ती है। वो अपने प्रियजनों को गले लगाने की, पकड़ने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ उनके शरीर के आर पार निकल जाते हैं। उसी पल उसे यह भयंकर एहसास होता है कि जिन लोगों के लिए उसने जीवन भर न जाने कितने पाप किए, पाई पाई जोड़ी, आज वही लोग उसे एक अनजान डरावनी जगह पर राख के ढेर के पास बिल्कुल अकेला छोड़कर जा रहे हैं। ये किसी भी आत्मा के लिए धोखे और बेबसी का सबसे बड़ा पल होता है। भाग 2, शमशान में 1 घंटा। अब देखिए, शमशान भूमि को वैसे तो भगवान शिव का पवित्र निवास माना जाता है, लेकिन इसे अतृप्त और भटकती हुई आत्माओं का गढ़ भी कहा गया है। तो जैसे ही परिवार वहां से निकलता है, वो नई आत्मा उसी शमशान में पूरे 1 घंटे के लिए एकदम अकेली छूट जाती है। अब इस 1 घंटे में होता क्या है? ताजा मृत्यु के बाद आत्मा के चारों ओर एक सुरक्षा कवच होता है, एक खास तरह की ऊर्जा होती है। लेकिन शमशान में ये कवच धीरे धीरे गायब होने लगता है, और जैसे ही ये पर्दा हटता है, नई आत्मा को वो सब दिखाई देने लगता है जो वहां पहले से मौजूद है। सैकड़ों सालों से भटकती, भयानक भूख और प्यास से तड़पती हुई पुरानी और खूंखार रूहें, डरावनी और अजीब गरीब आवाजें गूंजने लगती हैं। बेचारी नई आत्मा डर के मारे छुपने की जगह ढूंढती है। लेकिन आप ही बताइए, शमशान के उस खुले और वीरान मैदान में छुपने के लिए जगह मिलेगी भी तो कहां? भाग 3, कर्मों की जीवन समीक्षा।
शमशान के इस खौफनाक अकेलेपन और सन्नाटे के बीच अचानक एक बहुत ही अद्भुत प्रक्रिया शुरू होती है। गरुड़ पुराण में इसे जीवन समीक्षा कहा गया है। यहां समय का पहिया बड़ा अजीब बर्ताव करता है। हमारे लिए जो सिर्फ 1 घंटा है ना, उस आत्मा को वो कई कई दिनों के बराबर लंबा महसूस होता है। इस जीवन समीक्षा में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की पूरी जिंदगी एक फास्ट फॉरवर्ड फिल्म की रील की तरह आंखों के सामने तैरने लगती है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ कोई फिल्म देखने जैसा नहीं है, बात इससे महसूस करने की है। मान लीजिए जीवन में कभी किसी का हक मारा था, तो उस गरीब के बच्चे सच में भूख से तड़पते और रोते हुए दिखाई देते हैं। अगर गुस्से में किसी बेजुबान जानवर को पत्थर मारा था ना, तो उस जानवर का वो दर्द बिल्कुल हूबहू महसूस होता है। और ये जो मानसिक पीड़ा होती है, ये दुनिया की किसी भी शारीरिक चोट से 1000 गुना ज्यादा गहरी होती है। भाग 4, मोह, प्यास और यमदूत। जब शमशान में वो भारी भरकम 1 घंटा आखिरकार बीत जाता है, तो आत्मा के भीतर अपने परिवार के लिए वो पुराना मोह फिर से हिलोरे मारने लगता है। वो डर, घबराहट और अकेलेपन से भागते हुए अपने परिवार के कदमों के पीछे पीछे वापस अपने घर की ओर चल पड़ती है। लेकिन जब वो घर पहुंचती है, तो एक बेहद कड़वी सच्चाई उसका इंतजार कर रही होती है। जब आत्मा परिवार वालों के आसपास मंडराती है, उनकी बातें सुनती है, तो अक्सर उसे क्या मिलता है? मृत्यु का दुख मनाने के बजाय रिश्तेदार बैंक खाते, जमीन जायदाद और दुकान के बंटवारे पर चर्चा कर रहे होते हैं। ये सुनकर आत्मा जोर जोर से चीखती है कि अरे, मैं अभी गया भी नहीं और तुम लोगों ने मेरे सामान का बंटवारा शुरू कर दिया। लेकिन उसकी वो अदृश्य चीखें किसी को सुनाई ही नहीं देती। ये वो पल है जो आत्मा को अंदर तक तोड़कर रख देता है, जब उसे समझ आता है कि उसके सारे सांसारिक रिश्ते असल में कितने ज्यादा भौतिक और मतलब से भरे हुए थे। इसी मोहभंग के बीच आत्मा को एक और भयंकर तकलीफ घेर लेती है, असहनीय भूख और प्यास। चिता की गर्मी से उसका सूक्ष्म शरीर वैसे ही अंदर तक जल रहा होता है, लेकिन गरुड़ पुराण में जो लिखा है वो रूह कंपा देता है। कहा गया है कि आत्मा की गर्दन सिकुड़कर एक सुई की नोक जितनी पतली हो जाती है। वो बेतहाशा प्यास के मारे पानी के मटके के पास जाती है, लेकिन पानी की एक बूंद भी उसके गले से नीचे नहीं उतरती। रसोई में अपना सबसे मनपसंद खाना बनते हुए देखती है, खुशबू भी आती है, लेकिन वो उसे खा नहीं सकती। ये और कुछ नहीं बल्कि जीवन भर पाले गए उसी गहरे मोह की सबसे बड़ी सजा होती है। और ठीक इसी वक्त एंट्री होती है मृत्यु के दूतों की, यानी यमदूतों की। अब ये यमदूत कैसे दिखते हैं, ये पूरी तरह से उस व्यक्ति के अपने कर्मों पर निर्भर करता है। जिन्होंने जीवन भर पाप किए हैं, दूसरों को सताया है, उन्हें यमदूतों का सबसे भयानक रूप दिखता है। लाल सुलगती आंखें, बिखरे हुए बाल और हाथों में एक काला डरावना पाश। लेकिन दूसरी तरफ जिस इंसान ने जीवन भर धर्म का रास्ता चुना, पुण्य के काम किए, उसे वही यमदूत बहुत ही शांत, सौम्य और बेहद आदर के साथ बात करते हुए नजर आते हैं। एकदम विपरीत अनुभव है ना? भाग 5, अनुष्ठान और सूक्ष्म शरीर। अब हम हमेशा मृत्यु के बाद होने वाले कर्मकांडों को देखते हैं, लेकिन इस ग्रंथ के अनुसार इन सब के पीछे एक बहुत ही गहरा शास्त्र और विज्ञान छिपा है। ये अनुष्ठान सिर्फ रस्में नहीं हैं, बल्कि ये उस भटकती आत्मा के लिए बेहद जरूरी माने गए हैं। जैसे कि गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले दिन के पिंडदान को बहुत अहम बताया गया है। अब सोचने वाली बात है, ये भोजन तो भौतिक शरीर के लिए है नहीं, तो फिर किसके लिए है? ये असल में आत्मा की उस भयंकर और जानलेवा आत्मिक भूख को शांत करने के लिए होता है। अगर ये अनुष्ठान ना किया जाए तो ऊर्जा के अभाव में वो बेचारी आत्मा श्मशान में या वीरान पेड़ों पर ही बुरी तरह भटकती रह जाती है। ये पिंडदान ही उसे आगे की उस लंबी और अनजान यात्रा के लिए जरूरी ऊर्जा देता है। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मृत्यु के बाद हमारा ये जो भौतिक शरीर है ना, जो मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश से बना है, वो तो वापस उसी प्रकृति में मिल जाता है। लेकिन जो चीज पीछे रह जाती है, उसे कहा गया है यातना शरीर या सूक्ष्म शरीर। और यही वो अदृश्य शरीर है जिसके जरिए आत्मा उस भयंकर भूख, प्यास और अपने किए गए हर कर्म की पीड़ा या खुशी को महसूस करती है। चिता की आग भले ही इस शरीर को जला ना पाए, लेकिन कर्मों की जो आग होती है ना, वो इसे अंदर तक झुलसाकर रख देती है। एक और बात जिस पर इस ग्रंथ में बहुत जोर दिया गया है, वो है अकाल मृत्यु की चेतावनी। जो मृत्यु समय से पहले हो जाती है, जैसे किसी अचानक हुई दुर्घटना में या किसी भयंकर महामारी से, उन आत्माओं के लिए ये पहला 1 घंटा कहीं ज्यादा, बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका जीवन चक्र पूरा ही नहीं हो पाया। उनके अंदर अधूरी इच्छाओं का एक अंबार होता है, जिससे उनका मोह और उनकी तड़प कई गुना बढ़ जाती है।
और इसीलिए ऐसी स्थितियों में विशेष तर्पण और दान को इतना ज्यादा जरूरी बताया गया है। भाग 6 कर्म और अंतिम सत्य। अब देखिए, हमने इतनी सारी रहस्यमयी बातें तो जान ली, लेकिन इस पूरे प्राचीन ज्ञान का असली निचोड़ क्या है? क्या इसका मकसद सिर्फ हमें डराना है? बिल्कुल नहीं। इसका असली उद्देश्य है हमें एक बहुत ही गहरी, व्यवहारित और सच्ची सीख देना। मौत अंतिम सच है, लेकिन कर्म, वो मौत से भी बड़ा सच है। गरुड़ पुराण का ये पूरा ज्ञान असल में हमें गहरी नींद से जगाने के लिए एक मैनुअल की तरह काम करता है। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि जब आखिरी वक्त आएगा ना, तब हमारी डिग्रियां, हमारा बैंक बैलेंस या हमारा रुतबा बिल्कुल काम नहीं आएगा। शमशान की उस ठंडी राख के सामने अगर किसी चीज से सुकून मिलेगा तो सिर्फ इस बात से कि हमने अपने जीवन में कितनी करुणा दिखाई, कितने प्यासों को पानी पिलाया और कितने सच्चे और अच्छे कर्म किए। और इसी के साथ हमारा ये आज का विश्लेषण एक बहुत ही गहरे और झकझोर देने वाले सवाल पर आकर रुकता है। जरा सोचिए, जब हमारा अपना समय आएगा तो हमारी खुद की वो जीवन समीक्षा वाली फिल्म कैसी दिखेगी? क्या हम अपनी जिंदगी की उस रील को देखकर सुकून से मुस्कुरा पाएंगे, या फिर हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ पछतावे की आग होगी? ये चर्चा हमें आज इसी पल अपने कर्मों पर विचार करने को मजबूर करती है, क्योंकि याद रखिए, अंत में शमशान के उस भयानक अकेले 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म ही होंगे जो हमारे साथ खड़े होंगे।